अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है इनको, नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। कर लेते हैं जी। 0.000567 हमारा पॉइंट कहाँ पे आना चाहिए? फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद किधर? इधर पॉइंट आना चाहिए। हम अपना पॉइंट मूव करके इधर लेके आएंगे। तो 5.67 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर कितने डिजिट हमने मूव किया? 1 2 3 4 4 हमने राइट की तरफ मूव किया है। राइट की तरफ मूव किया तो माइनस आएगा, एक्सपोनेंट में माइनस आएगा। पार्ट हुआ हमारे पास 734। क्या है? 734 पॉइंट नहीं है, दैट्स मीन पॉइंट लास्ट पे है। अपना पॉइंट कहाँ पे लेके जाना है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। 7.34 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर कितने डिजिट हमने मूव किया? 1 2 2 डिजिट मूव किया। हमने लेफ्ट साइड की तरफ मूव किया तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, एक्सपोनेंट में पॉजिटिव वैल्यू आएगी। पार्ट 3 है 0.33 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 3। पॉइंट कहाँ हमने लेके जाना है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर कितने डिजिट हमने मूव किया? 1। हमने राइट साइड की तरफ मूव किया तो एक्सपोनेंट में माइनस आएगा, एक्सपोनेंट में माइनस, मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3 एज इट इज। 3.3 अब बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 10 रेज टू पावर -1 प्लस 3। 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -1 प्लस 3 2, यानी कि 3 में से 1 को माइनस करें तो 2 आएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। हमने इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? ऑर्डिनरी नोटेशन में। 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 3। ठीक है, अब हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है, पॉइंट को खत्म करना है। ठीक है, अब अगर पॉइंट 10 की पावर में पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो हमने राइट साइड की तरफ मूव करवाना है पॉइंट को। हमने पॉइंट को राइट साइड की तरफ मूव करवाना है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू है 2 6, कितने डिजिट मूव करवाना है? 3 डिजिट। 1 डिजिट मूव करवा लिया, 2 डिजिट एंड 3 डिजिट। लास्ट पे पॉइंट हम नहीं लिखते। ठीक है, 2 कितने डिजिट मूव करवाना था? 3। पॉइंट हमारा यहाँ था 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट। ठीक है, ये ऑर्डिनरी नोटेशन हमारे पास बन गई है। दिस इज आंसर। पार्ट 2 है बेटा हमारे पास 8.794 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -4। अब एक्सपोनेंट में क्या है? माइनस, माइनस आ गया तो हमने पॉइंट को लेफ्ट साइड की तरफ मूव करवाना है। पॉइंट को माइनस आ गया तो पॉइंट को लेफ्ट साइड की तरफ मूव करवाना है। कितने डिजिट? 4 डिजिट। करवा देते हैं जी। 8794 यहाँ पे पॉइंट था 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट एंड 4 डिजिट। तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे था ना 1 2 3 एंड 4, तो हमारा पॉइंट है यहाँ पे आ गया। 4 डिजिट हमने पॉइंट को मूव करवाना है किस साइड पे? लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक है, इधर ऑलरेडी 0 ही होता है। दिस इज आंसर। पार्ट 3 है बेटा हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -6। एक्सपोनेंट में माइनस है, हमने पॉइंट अपना लेफ्ट साइड की तरफ मूव करवाना है। कितने डिजिट? 6 डिजिट। 6 है हमारा पॉइंट कहाँ पे है? लास्ट पे है, शो नहीं हो रहा था तो दैट्स मीन लास्ट पे है। 1 डिजिट, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी 0 ही होता है। यहाँ पे पॉइंट था, हमने कितने डिजिट मूव करवाना है? 6 डिजिट। किस साइड पे? लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक्सपोनेंट में माइनस था इसलिए हमने लेफ्ट साइड की तरफ मूव करवाया। 1 2
3, 4, 5 एंड 6 डिजिट हमने मूव करवा दिए। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। कौन सी फॉर्म दी हुई है उन्होंने? एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है, हमने किस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है? लॉगरिथमिक फॉर्म में। अगर मैं इधर एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखूं बी वाई इक्वल्स टू एक्स, इसको हमने बेटा किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? लॉगरिथमिक फॉर्म में। लॉग बी एक्स इक्वल्स टू वाई, इस फॉर्म में हमने अपना आंसर लाना है। हम सबसे पहले लॉग लिखेंगे, बी बेस, बेस जिसके ऊपर एक्सपोनेंट होती है वो नीचे वाली वैल्यू होती क्या होती है हमारे पास? बेस। ये क्या है? बेस, इसके ऊपर क्या है? एक्सपोनेंट। तो हमने क्या लिखना है? लॉग के इधर बेस लिखनी है 3 इक्वल्स टू एक्स। एक्स क्या होगा? जो इक्वल के दूसरी साइड पे वैल्यू होगी। इक्वल के दूसरी साइड पे जो वैल्यू होगी वो हमने कहाँ लिखनी है? इधर, सॉरी, वो हमने लॉग के सामने लिखनी है। ठीक है, तो क्या वैल्यू है हमारे पास? ये 2187 इक्वल, फिर हम क्या डालेंगे? ये इक्वल, आगे हमारे पास क्या रह गया? वाई। वाई क्या है? जो बेस के ऊपर पावर है, एक्सपोनेंट है, तो बेस के ऊपर एक्सपोनेंट क्या है? 7। इस फॉर्म में हमारा आंसर आ गया, लॉग बेस एक्स इक्वल्स टू वाई। लॉग बेस एक्स इक्वल्स टू वाई। तो ये हमारे पास बेटा कौन सी फॉर्म हो गया? लॉगरिथमिक फॉर्म। पार्ट 2 है हमारे पास, किस फॉर्म में दिया हुआ है उन्होंने? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बी वाई इक्वल्स टू एक्स, इस फॉर्म में दिए हुए हमने किस फॉर्म में बेटा कन्वर्ट करना है? लॉगरिथमिक फॉर्म में। लॉग बी एक्स इक्वल्स टू वाई, हमने इस फॉर्म में अपना आंसर आना है। लॉग लिखेंगे सबसे पहले, फिर बेस लिखनी है, बेस, ये जो वैल्यू आता है बेस है हमारे पास। ठीक है, तो ये है बेस हमारे पास, यानी कि ए होगी बेस हमारे पास। उसके बाद हमें क्या लिखना है? एक्स। लॉग के सामने क्या लिखना है? लॉग के सामने क्या लिखना है? एक्स। एक्स क्या है? जो इक्वल के दूसरी साइड पे वैल्यू है। इक्वल के दूसरी साइड पे वैल्यू है वो हमने कहाँ लिखनी है? लॉग के सामने। फिर हमने क्या डाल देना है? इक्वल डाल देना है। इक्वल डाल दिया। आगे हमने क्या लिखना है? वाई। वाई कौन सी वैल्यू होती है? जो बेस की पावर में होती है, बेस की पावर में होती है, वो हमने यहाँ पे लिखनी है इक्वल के दूसरी साइड पे। तो जी हमारा ये सारा इस फॉर्म में बन गया। तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? लॉगरिथमिक फॉर्म में। यही बेटा आंसर। तो ये हमारे पास 12 स्क्वायर इक्वल्स टू 144 ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये किस फॉर्म में है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। बी वाई इक्वल्स टू एक्स, किस फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है? लॉगरिथमिक फॉर्म में। उसके लिए हम लॉग लिखेंगे, बेस, लॉग के सामने x इक्वल्स टू वाई। लो जी लॉग लिख लेते हैं, लॉग लिख लिया। बेस, बेस कौन सी होती है? जिसके ऊपर एक्सपोनेंट हो, तो ये वैल्यू कौन सी होती है? बेस। बेस को लॉग की बेस में लिखना है इधर। लॉग के सामने क्या लिखना है? x। x क्या है? जो इक्वल की दूसरी साइड पे वैल्यू है। इक्वल के दूसरी साइड पे वैल्यू है वो हमने लॉग के सामने लिखनी है। फिर हमने इक्वल डाल लिया। उसके बाद y। y क्या है? जो बेस के ऊपर पावर है, जो बेस के ऊपर पावर है वो क्या है? y। तो वो 2 हम इधर लिख लेंगे। ठीक है, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमने किस में कन्वर्ट करना है? इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कौन सी फॉर्म गिवन है? लॉगरिथमिक फॉर्म। तो अगर मैं फार्मूला इसका लिखूं लॉग बी एक्स इक्वल्स टू वाई, इस फॉर्म में हमारा क्या है? क्वेश्चन है अब हमने किस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। बी वाई इक्वल्स टू एक्स, इस फॉर्म में हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है जी, बी क्या है? लॉग की बेस में जो वैल्यू है वो बी है हमारे पास। लॉग की बेस में जो वैल्यू है वो बी है। बी के ऊपर वाई, वाई क्या है? जो इक्वल की दूसरी साइड पे वैल्यू है, उसको हमने कहाँ लिखना है? बी की पावर में। इक्वल के उस साइड पे जो वैल्यू है उसको हमने बी की पावर में लिखना है। फिर हमने क्या लिखना है? इक्वल, इक्वल, आगे एक्स। एक्स क्या है? जो लॉग के सामने वैल्यू है, जो लॉग के सामने वैल्यू है वो हमने इक्वल की दूसरी साइड पे लिखनी है। लॉग के सामने 8 है, उसको हमने इक्वल की दूसरी साइड पे लिख लिया। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई है? कौन सी फॉर्म बन गई है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पार्ट 2 है हमारे पास,
कौन सी फॉर्म है? लॉगरिथमिक फॉर्म, log b x इक्वल्स टू y। ये फॉर्म है, इसको हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, b पावर y इक्वल्स टू x। ठीक है, इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है। b क्या है? जो log की बेस में वैल्यू है, क्या है जी? 9। अब b की पावर में एक्सपोनेंट लिखना है। एक्सपोनेंट क्या है? जो इक्वल की दूसरी साइड पे वैल्यू है। इक्वल की दूसरी साइड पे जो वैल्यू है वो हमने b के ऊपर लिखनी है। लिख लेते हैं। आगे इक्वल डालना है, इक्वल डाल दिया। आगे एक्स, एक्स क्या है? जो लॉग के सामने वैल्यू है, लॉग के सामने वैल्यू है 729। दिस इज आंसर। पार्ट 3 है बेटा, इसको भी हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो किस फॉर्म में गिवन है हमें? लॉगरिथमिक फॉर्म में, log b x इक्वल्स टू y। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है? b पावर y इक्वल्स टू x। b क्या है? जो log की बेस में वैल्यू है उसको लिख लेते हैं। उसके बाद इक्वल के दूसरी साइड पे हमारे पास क्या होता है? y। y को किधर लिखते हैं? बेस की पावर में, बेस की एक्सपोनेंट में। एक्सपोनेंट को लिख लेते हैं 5 इक्वल्स टू। अब इक्वल के उस साइड पे हमने क्या लिखना है? जो log के सामने वैल्यू है, यानी रिजल्ट है, log के सामने वैल्यू है 1024। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। log 9x इक्वल्स टू, अब इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? डेसिमल खत्म करेंगे। डेसिमल का पॉइंट का 1 और आगे जितने डिजिट होते हैं 0 लगाते हैं। यहाँ पे हमारे पास कितने डिजिट है? 1 है, तो हम 1 0 लगाएंगे। ठीक है जी। log 9x इक्वल्स टू 5 1 जा 5 2 जा 1/2 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ये कौन सी फॉर्म बन गई है? लॉगरिथमिक फॉर्म, log b x इक्वल्स टू y। इसको हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, b y इक्वल्स टू x। इस फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना है। b क्या है? जो बेस में है 9। उसके बाद हमारे पास पावर में हमने क्या लिखना है? जो इक्वल के दूसरी साइड पे है 1/2 लिख लेते हैं। फिर हमने इक्वल लिखना है। अब log के सामने जो वैल्यू है उसको हमने इक्वल की दूसरी साइड पे लिखना है। log के सामने जो वैल्यू है इक्वल की दूसरी साइड पे लिखना है, तो क्या है? वो x है। ठीक है, अब 9 का बेटा हम क्या ले लेते हैं? फैक्टराइज कर लेते हैं 9 को। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 रेज टू पावर 1 2, 2 आ गया। होल पावर 1/2 इक्वल्स टू x। अंदर वाले 2 को बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। पावर जो है वो बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई करवा दिया हमने। ठीक है, 2 2 से कैंसिल हो गया, पीछे क्या बच गया? 3 इक्वल्स टू x और x इक्वल्स टू 3। हमारे पास x की क्या वैल्यू निकल आई है? 3। पार्ट 2 है बेटा हमारे पास 1/9 होल पावर 3x इक्वल्स टू 27। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है और x हमारा कहाँ पे है? पावर में है, यानी एक्सपोनेंट है। तो हमने कोशिश करनी है कि हमारी जो बेस है ना बेटा वो सेम आए। 9 के फैक्टराइज कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1/3 रेज टू पावर 1 2, 2 आ जाएगी। होल पावर 3x इक्वल्स टू 27 के फैक्टर बना लेते हैं। 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, 3 रेज टू पावर 1 2 3। इस वैल्यू को ऊपर ले जाते हैं तो पावर में माइनस आ जाएगा। 3x इक्वल्स टू 3 पावर 3, बाहर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, 3 इंटू -2 को मल्टीप्लाई करवा देना है 3x के साथ, 3 पावर 3। -2 को मल्टीप्लाई करवाया 3x के साथ, माइनस एज इट इज, 3 2 जा 6 और साथ में x आ जाएगा। तो क्या आएगा? 3 - 6x इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर 3। अब बेस सेम हो गई है। लॉ हमें क्या कहता है? अगर बेस सेम हो तो हम एक्सपोनेंट को एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। -6x इक्वल्स टू 3, बेस सेम थी, हमने एक्सपोनेंट को एक दूसरे के इक्वल लिख लिया। x इधर ही रहा, 3 भी इधर ही रहा। अब x के साथ
मल्टीप्लाई हो रहा है -6x, -6x को उस साइड पे लेके जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो उस साइड पे जाके डिवाइड, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, x इक्वल्स टू -1/2। x की क्या वैल्यू निकल आई है हमारे पास, -1/2। दिस इज आंसर। पार्ट 3 है बेटा, हमने इसमें भी x की वैल्यू फाइंड करनी है और x हमारा एक्सपोनेंट में है। हमने कोशिश करनी है कि बेस एक दूसरे के इक्वल आए। ठीक है, हम क्या करते हैं, 32 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 ओवर 1 2 3 4 5, 2 रेज टू पावर 5, होल पावर क्या आएगी 2x, 64, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 16 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा, 2 रेज टू पावर 1 2 3 4 5 एंड 6, 2 रेज टू पावर 6। अब हम इस वाली वैल्यू को ऊपर ले जाते हैं तो क्या आगे माइनस में हो जाएगी, होल पावर 2x इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 6। बाहर मल्टीप्लाई करवा देते हैं दोनों को, इसको इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2 इंटू -5 को हमने मल्टीप्लाई करवाया 2x के साथ, -5 को मल्टीप्लाई करवाया 2x के साथ, माइनस एज इट इज 5 2 ज़ा 10 और x भी एज इट इज आएगा, इक्वल्स टू 2 रेज पावर 6 है। अब हमने क्या लिखना है जी 2 और उसकी पावर में क्या लिखना है ये -10x इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 6। अब मैंने शुरू में ये कहा था कि हमने क्या करना है बेटा, अपनी बेस को सेम बनाना है। बेस सेम बन गया, लॉ हमें क्या कहता है कि अगर बेस सेम हो तो उसके एक्सपोनेंट को हम एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। -10x इक्वल्स टू 6, x इधर ही रहा, 6 भी उधर ही रहा। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमने -10 को जब इक्वल की दूसरी साइड पे ले गए तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा आगे। ठीक है, -10 डिवाइड, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10, तो x की वैल्यू क्या निकल आएगी -3/5। दिस इज आंसर।